नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार युवा मनाएंगे जुमला दिवस, बैंककर्मी भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों ने बुलाई महापंचायत, लाखों किसान जुटने की उम्मीद। धार्मिक स्थलों पर पूजा की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। अफगानिस्तान में केवल हिजाब पहनने वाली महिलाएं ही शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर पाएंगी, तालिबान ने कही है बात। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में इंदिरा कैंटीन का नाम बदलने की बीजेपी की मांग के बाद अब मैसूर में कोडगु के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर राजीव गांधी नागरहोल नेशनल पार्क का नाम बदलकर FMKM करियप्पा नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व करने को कहा है। अपने लेटर में सिम्हा ने कहा, भारत में 103 नेशनल पार्क में से 3 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है, जिसमें नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व भी शामिल है। देश के कई अन्य नेशनल पार्क नेहरू गांधी परिवार के नाम पर भी हैं। यह भारत सरकार के जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीवों को संरक्षित करना, वनस्पतियों और जीवों को बचाना और पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के उद्देश्य को गलत तरीके से दिखाता है। कोडगु को 20 मेजर जनरल और 4 एयर मार्शल की सेवा करने का दुर्लभ गौरव प्राप्त है, जो निसंदेह कोडगु को जनरलों की धरती बनाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह मॉक ड्रिल के चलते अफरा तफरी मच गई। एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से पैसेंजर को तुरंत खाली करने का आदेश दिया गया। भारी भीड़ को देखकर लोग घबरा गए। हालांकि बाद में पुलिस ने सूचना दी कि ये एक मॉक ड्रिल थी। बता दें कि देश में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर किया जाता है। इसका मकसद है किसी हमले जैसे हालात बनाकर सुरक्षा का जायजा लेना। आमतौर पर ऐसे ड्रिल में सुरक्षा कर्मी इस तरह चाक चौबंद होकर भागते हैं मानो सच में कोई आफत आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग इस मॉक ड्रिल की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि टर्मिनल से बस में बिठाकर लोगों को अचानक बाहर किया जा रहा है। कई लोग इस बात की भी शिकायत कर रहे हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल को इस दौरान नजरअंदाज किया गया। अच्छी बात यह है कि मॉक ड्रिल के बावजूद फ्लाइट की टाइमिंग में बदलाव नहीं किया गया है। देश में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवा नेता अनुपम ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर के लिए बड़ा ऐलान किया है। युवा हल्ला बोल संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन जुमलों और बेरोजगारों को समर्पित होगा। मालूम हो कि पिछले वर्ष भी अनुपम की अपील पर 17 सितंबर को जुमला दिवस एवं बेरोजगार दिवस मनाया गया, जो काफी चर्चा में भी रहा था। युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋषभ रंजन ने बताया कि बेरोजगार युवाओं में इस अपील को लेकर उत्साह है और पिछले वर्ष की तरह इस बार भी 17 सितंबर को यादगार बना देने का जुनून है। हमारी कोशिश है कि प्रधानमंत्री सरकार से लेकर राजनीतिक पार्टियों और मीडिया तक का ध्यान बेरोजगारी के गंभीर मुद्दे पर लाया जाए। उल्लेखनीय है कि युवा हल्ला बोल ने पढ़ाई कमाई दवाई के नारे पर देश भर में मुहिम छेड़ रखी है। आंदोलन के कार्यकारी अध्यक्ष गोविंद मिश्रा ने बताया कि युवा हल्ला बोल की कोशिश है कि राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव के दौरान इन्हीं मुद्दों पर सवाल जवाब और संवाद करें, न कि समाज को बांटने वाले जाति धर्म के मुद्दों पर। इसी के तहत आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए भी युवाओं के अभियान की तैयारी चल रही है। संयुक्त मोर्चा की आह्वान पर 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत बुलाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस पंचायत में लाखों किसान जुटेंगे और इससे भी बड़ी बात यह होगी कि इस महापंचायत में देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलावा कर्नाटक और सुदूर दक्षिण से तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी किसानों की जत्थे आने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर शुक्रवार को तमिलनाडु और केरल के अलावा दूसरे प्रदेशों से भी किसानों के जत्थे पहुँचे। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितम्बर की पंचायत को किसान और मजदूर अपनी असीमता से जोड़कर देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने कहा है कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक स्थलों पर
कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ पूजा की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली के सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि शहर में महामारी की तीव्रता काफी कम हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में जस्टिस जोसेफ ने कहा, यह जानकर बहुत खुशी और राहत मिली है कि दिल्ली में कोविड-19 महामारी की तीव्रता में काफी कमी आई है। रेस्टोरेंट, बार, थिएटर और ऑडिटोरियम जैसी कई गतिविधियों को 50% बैठने की क्षमता के साथ फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। साप्ताहिक बाजारों और स्पा के संचालन को भी अनुमति मिल गई है। अंतिम संस्कार और शादी जैसी सेवाओं में शामिल होने वाले लोगों की अनुमेय संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। ये सकारात्मक मार्कर है जो समाज के सामान्य स्थिति में वापस आने का संकेत देते हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए एक खास कमरा आवंटित करने के आदेश पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय ने आदेश जारी कर कहा कि रूम नंबर 348 को नमाज कक्ष के लिए आवंटित किया जाता है। अब बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि बहुसंख्यक विधायकों की भावना का ख्याल रखते हुए विधानसभा में मंदिर का निर्माण हो। हालांकि जेएमएम, जो कि इस वक्त झारखंड में सरकार चला रही है, का कहना है कि ये व्यवस्था पुरानी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, ये सब वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण के लिए ये सब हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर पर सरकार ने धब्बा लगाया है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि विधानसभा में इबादत के लिए व्यवस्था विधानसभा की तरफ से की गई है। इबादत करने का सबका अधिकार है। मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इबादत करने के लिए विधानसभा के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है। मैं तो कहूँगा सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति भी नहीं होगी। साथ ही साथ विधानसभा के अंदर मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए ताकि बहुसंख्यक विधायक उस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकें। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रेल से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब आपको ट्रेन की टिकट बुक करते समय कुछ खास कोड का ध्यान रखना होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। इंडियन रेलवे ने सीटों की बुकिंग कोड और कोच कोड में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल रेलवे ने की ट्रेनों में नए तरह के कोच की शुरुआत की है। इस कोड के जरिए अब पैसेंजर टिकटों की बुकिंग करते समय आप अपनी पसंदीदा सीट चुन सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। गौरतलब है कि रेलवे कई एक्स्ट्रा कोच की शुरुआत करने वाला है। इसमें AC 3 टियर की इकोनॉमिक क्लास भी शामिल है। आपको बता दें कि इस तरह के कोच में 83 बर्थ होंगे। अभी तक इकोनॉमिक क्लास के इन थर्ड AC कोच में सीट बुकिंग के लिए किराया नहीं तय किया गया है।
वैश्विक महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर पर लगभग काबू पा चुके उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7,69,93,000 के पार हो चुका है। अब तक 6,46,00,000 से अधिक नागरिकों ने कोविड से बचाव के लिए टीके की कम से कम एक खुराक प्राप्त कर ली है। यह देश के किसी एक राज्य में हुआ सबसे अधिक टीकाकरण है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि प्रदेश के 24 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, जिनमें अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली और सीतापुर शामिल है। यहाँ आज कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में शनिवार को शानदार प्रदर्शन किया है। भारत के मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। यह देश का पैरालंपिक्स में तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले अवनी लेखरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इसके अलावा 50 मीटर मिक्स शूटिंग में सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। भारत 2 रजत पदक पहले ही बैडमिंटन में शनिवार को पक्का कर चुका है। 19 वर्ष के नरवाल ने पैरालंपिक्स का रिकॉर्ड बनाते हुए 218.2 स्कोर किया। वहीं P1 पुरुषों की एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में मंगलवार को कांस्य जीतने वाले अधाना ने 216.7 अंक बनाकर रजत पदक अपने नाम किया। रूसी ओलंपिक समिति के सर्जेई मालिशेव ने 196.8 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को दोहरी सफलता मिली है। 50 मीटर शूटिंग में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। यह देश का पैरालंपिक्स में तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले अवनी लखेरा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। इसके अलावा 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता है। खिलाड़ियों की जीत से पूरे देश में खुशी की लहर है। तमाम राजनेताओं समेत विभिन्न क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां दोनों खिलाड़ियों को बधाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने दोनों खिलाड़ियों से बात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक्स में निशानेबाजी में पदक जीतने वाले मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना को बधाई दी है। शनिवार को श्री कोविंद ने ट्वीट किया कि युवा मनीष नरवाल ने पैरालंपिक्स में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर और तिरंगा फहराने का मौका देकर भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा, आपने बहुत कम उम्र में जबरदस्त समर्पण दिखाया है। बधाई हो, आप भविष्य में और भी कई पुरस्कार जीतेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान ने कहा है कि केवल हिजाब पहनने वाली महिलाओं को ही देश में शिक्षा और काम करने का अधिकार होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका को देश की संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने शुक्रवार देर रात बताया, महिलाओं के अधिकारों को लेकर कोई समस्या नहीं होगी, उनकी शिक्षा और काम को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। हमारी संस्कृति यह है कि वे हिजाब पहनती हैं, एक साथ पढ़ सकती हैं, वह हिजाब के साथ काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से कहा है कि वह महिलाओं को बिना हिजाब के काम करने और अध्ययन करने का अधिकार सुनिश्चित करे। यह अफगान संस्कृति को बदलने का एक प्रयास है। अपनी बेहतरीन आवाज से सोशल मीडिया सेंसेशन बनी रानू मंडल के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। इस फिल्म का नाम मिस रानू मारिया है और इसका डायरेक्शन ऋषिकेश मंडल करने जा रहे हैं। फिल्म में रानू मंडल का रोल मशहूर एक्ट्रेस इशिका डे कर रही हैं। उन्होंने कई बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम किया है। इस रोल को करने पर इशिका ने सिनेस्थान से खास बातचीत की है। उनका कहना है कि एक एक्टर के तौर पर अच्छे रोल की हमेशा लालसा होती है। मेरे लिए एक अच्छा चरित्र वह है जिसमें बहुत सारे रंग हो। मुझे वह इस फिल्म के माध्यम से मिला है। साथ ही मुझे पहली बार किसी हिंदी फिल्म में मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला है, तो जाहिर है मैं बहुत खुश हूँ। यह अप्रत्याशित था और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे यह रोल मिला है। रानू मंडल की बायोपिक में उनका रोल करने पर इस तरह इशिका डे ने अपने विचार रखे। उन्होंने कई हिंदी फिल्म जैसे परी और लाल कप्तान में काम किया है। उन्होंने नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज सीक्रेट गेम के पहले पार्ट में भी काम किया है। इसके अलावा बंगाली फिल्म पूरब पश्चिम उत्तर अजबे और गोल पर माया जाल में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। रानू मंडल के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी जर्नी बहुत रोचक और काफी उतार चढ़ाव वाली है। बता दें कि रानू मंडल ने लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाकर मशहूर हुई थी। रानू मंडल पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाती थी। एक दिन इसी तरह अपने टैलेंट से वो स्टार बन गई। उन्होंने हिमेश रेशमिया का तेरी मेरी कहानी का टाइटल
सॉन्ग भी गाया है। इसके अलावा कई रियलिटी शो में परफॉर्म किया है। उनके कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी नारकोटिक्स सेल ने 43 साल के एक यूट्यूबर गौतम दत्ता को 50 लाख रुपए कीमत की चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी यूट्यूबर शॉर्ट फिल्में बनाता है। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यूट्यूबर के तार बॉलीवुड से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि वह बॉलीवुड हस्तियों को भी चरस सप्लाई करता था। फ्री प्रेस जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि आरोपी दत्ता म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा है। पुलिस ने जानकारी दी कि ANC की बांद्रा यूनिट पश्चिमी उपनगरीय इलाकों में गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्हें अंधेरी पश्चिम में जुहू वासोवा लिंक रोड स्थित राजश्री बिल्डिंग के पास एक संदिग्ध व्यक्ति घूमता हुआ नजर आया। ANC यूनिट के पुलिस अधिकारी ने बताया, युवक ने अपने साथ एक लाल बैग रखा था। इस बैग में क्या था यह जानने के लिए टीम ने उसे पकड़ा था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार युवा मनाएंगे जुमला दिवस। बैंक कर्मी भी होंगे प्रदर्शन में शामिल। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों ने बुलाई महापंचायत। लाखों किसान जुटने की उम्मीद। धार्मिक स्थलों पर पूजा की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। अफगानिस्तान में केवल हिजाब पहनने वाली महिलाएं ही शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर पाएंगी। तालिबान ने कही है बात। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।